युग प्रवक्ता कौन? समय के हिसाब से उनके अनुरूप बोलना और उन लोगों में जाके गुरुदेव माता जी की बात कहना। इस संसार में 3 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं जो सबको चलाती हैं। कौन कौन शक्ति है? एक का नाम है श्रम की शक्ति, मेहनत की शक्ति। कौन सी मेहनत की शक्ति? जैसे सड़कें बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, बाग खेती बाड़ी है, जो मतलब वैसे काम है जो मेहनत के आधार पर होते हैं, वो श्रम की शक्ति कही जाती है। इसके साथ में ही धन की शक्ति अपने आप जुड़ जाती है। मेहनत करते हो, धन अपने आप, लक्ष्मी की कृपा अपने आप होना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगली शक्ति किसकी है? विचारों की शक्ति। विचारों में बहुत बड़ी ताकत है। कैसी ताकत है? ऐसी ताकत है जो युग को पलट दे और समय की धारा के साथ लोगों को ही बदलता हुआ चला जाए। ये क्रांति पैदा कर सकते हैं। ये विचार किन किन ने पैदा किए? कार्ल मार्क्स ने किए, रूसो ने किए, बुद्ध ने किए, गांधी जी ने किए। और सबसे बड़ी चीज़, इन सब के साथ एक शक्ति और जुड़ी थी, विचारों। विचार तो हम आए दिन पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वो शक्ति जिसके साथ भावनाओं की शक्ति, संवेदनाओं की शक्ति नहीं होती, तो वो विचार एक तरह से निष्प्राण से हो जाते हैं। पेपर रोज़ आदमी पढ़ता है, पढ़ा के ढक के रख देता है। याद रहता है? कोई याद भी नहीं करता। इतनी सारी मैगजीनें छपती हैं, पढ़ते हैं, सब बात होती है, कोई अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो बाकी चीज़ें सब डम चली जाती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ रूहानी शक्ति और संवेदनाओं की शक्ति जुड़ जाती है। वो शक्ति आदमी के जेहन तक घुसती हुई चली जाती है और वो क्रांति करती हुई चली जाती है। आदमी को बदल देने की सामर्थ्य विचारों के साथ साथ जब भाव जुड़ जाते हैं, संवेदना जुड़ जाती है, तो एक क्रांति की लहर पैदा होना शुरू हो जाती है। गांधी जी जब प्रवचन करते थे, गुरुदेव बताते थे कि गांधी जी के प्रवचनों में कोई खास बात वैसी नहीं होती थी इससे सुनने वाला आदमी ये सोचे कि हाँ, ये जो है कोई बहुत बड़े वक्ता हैं। उनके पुराने प्रवचनों के सुना जाए तो बहुत धीमे 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 बोला करते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि इंग्लैंड से आने वाले जितने भी गवर्नर हुआ करते थे, उनको ये सिखा के भेजा जाता था कि तुम भारत जा रहे हो तो एक काम करना कि गांधी जी की आंख से आंख मिला के बात मत करना। उनका व्यक्तित्व और उनका तेज इतना प्रबल है कि अगर आंख में आंख डाल के बात की तो वो जो चाहेंगे वही तुम कर दोगे और वही तुम कह दोगे। उनसे बात करनी है तो निगाहें झुका के बात करना। युग प्रवक्ता का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? उसका अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व इतना प्रबल हो कि वो जो कहे वो आदमी के जेहन में उतरता हुआ चला जाए। सबसे पहले स्वाध्याय अगर नहीं बढ़ा तो अपनी बात रख पाओगे, अपनी बात नहीं रख पाओगे। गुरुदेव ने इतनी बड़ी विचार क्रांति की लहर पैदा की। इस युग के सबसे बड़े विचार क्रांति के अग्रदूत, देवदूत जो इस धरती पे आए और जिन्होंने मानव के अंदर कितनी बड़ी कल्पना की, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये इतनी बड़ी विचारधारा है जिसको आम आदमी अंदर तक से हिल जाता है सुन के कि जब तक आदमी के अंदर देवत्व पैदा नहीं होगा तब तक धरती पर स्वर्ग के अवतरण की कल्पना सार्थक नहीं हो सकेगी। लेकिन ये कल्पना ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है जिसको आदमी जब सोचता है तो अंदर से कुछ करने के लिए मचल उठता है। गुरुदेव की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए राम की रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जन जन तक पहुंचाई किसने थी? उनके लव कुश ने। अगर लव कुश ने रामायण गाई न होती तो वाल्मीकि जी की लिखी रामायण संस्कृत की अपनी जगह विद्वत्तापूर्ण थी, जेहनपूर्ण थी। जो विद्वान लोग थे वो समझ सकते थे, लेकिन जन सामान्य व्यक्ति, जन सामान्य की भाषा में जब वो कही गई तो रामायण जन जन तक पहुंची। गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव की विचारधारा, गुरुदेव की बात सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? उनकी बच्चियां करेंगी। बच्चियां क्यों? वो संवेदना से भरपूर होती हैं। उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया होता है। हर चीज़ के साथ अपनी भावनाओं को उड़ेल देने की सामर्थ्य उनको होती है। विचार जब परिष्कृत होते हैं तो 3 चीज़ें प्रकट होती हैं। कौन कौन सी चीज़ में?
एक तो वाणी में आदमी बोलता है, दूसरी चीज़ किस में प्रकट होते हैं? लिखने में, आदमी लिखना शुरू करता है। तीसरी चीज़ किस में? वो कला के रूप में। इन तीनों चीज़ में आदमी की प्रतिभा, आदमी के विचार परिलक्षित होते हुए चले जाते हैं। जिसमें जिसकी योग्यता है, जिसमें जिसकी विचारधारा है, उसमें आदमी अपने आप को तैयार करके वो प्रकट करना शुरू कर दे। अगर हमारा अंदर कुछ कमी रह गई तो हम उस बात को ढंग से नहीं कह पाएंगे। जैसा हमको कहना है वैसा ही हमको अंदर से बनना पड़ेगा। हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व इतना प्रबल हो कि सामने वाला उसको सुन के बिल्कुल बात को स्वीकार कर ले। अगर नहीं है हमारा आचरण वैसा, तो मान लो दुकान तो है हमारी कहेगी दवाओं की, और दवाएं कैसी? जिसमें एक्सपायरी मिल जाती हैं, नकली दवाएं मिल जाती हैं। और हम जब खुद की बात आती है कि हम अपने बच्चे के लिए दवा खरीदें तो हम अपनी दुकान से न मंगा के दूसरे वाली दुकान से मंगाते हैं। क्यों? हमें अपनी दुकान पर भरोसा नहीं, तो दूसरे वाला कैसे कर लेगा? हमारी चीज़ का भरोसा कर नहीं पाएगा अगर हमारा आचरण वैसा नहीं है। तो एक बार शिव देवी शास्त्री जो थी वो कन्या विद्यालय में पढ़ाती थी, और कन्या विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ वो नारी जागरण काम भी करती थी। बच्चियों का उत्साह कैसे बढ़े, मनोबल कैसे बढ़े, उन्होंने कहा स्वावलंबी बनो और साहसी बनो। जहाँ कहीं भी तुम्हें वैसा आचरण मिले वहाँ प्रतिवाद करो। कुछ लड़कियों ने एक दिन उनसे ये कहा कि दीदी जब हम यहाँ से निकलते हैं तो चौराहे पर कुछ मनचले लड़के हमको छेड़ते तो आसपास के लोग कोई प्रतिवाद नहीं करते, कोई न हमको बचाव के लिए आगे आता है न कुछ करता है। शिवदेवी शास्त्री ने सुन के ये कहा, बेटा 1 मिनट रुको। अंदर गई, लाठी लेके आई और बोले चलो तुम सब मेरे साथ। सब लड़कियों को साथ ले गई, डंडा लेके वहाँ चौराहे पे खड़ी हो गई। जैसे ही उनको देखा डंडा लिए खड़े हुए, आसपास के लोग भी आके खड़े हो गए। क्या बात हो गई बहन जी? बोले वो मनचले कहाँ हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। उन्होंने डंडा फटकारा, सबके सब मनचले भाग गए। इतना साहस, इतना मनोबल जिस दिन ऊंचा हो जाएगा, आदमी बात सुनने के लिए आपके पीछे हो जाएगा। आचरण की महत्ता, आचरण का ध्यान, हमारी मर्यादाओं ख्याल कि हम अपने बोलने में, अपने रोज़ के जीवन में जो हमारे साथ में काम में आने वाले लोग हैं या जिनके साथ हमारे सहयोग चलते हैं, उनके साथ हमारा आचरण कैसा है। हमारी वाणी मर्यादित है कि नहीं, हमारा आचरण मर्यादित है कि नहीं। कि ऐसा तो नहीं कि हम भाइयों के बीच में जा रहे हैं और बोलना शुरू करें, या नहीं भी बोलना शुरू करें, सामान्य भी बात कर रहे हैं तो बेमतलब ही भाई साहब हे चाचा जी हूँ, बेकार की बात करने से तो हमारी बातों में हल्कापन आ जाता है। आप में से गुरुदेव माता जी को प्रत्यक्ष कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। थोड़े से ही लोग होंगे जो नहीं मिल पाए होंगे, पर गुरुदेव माता जी से दिन भर लोग खूब मिलते थे। गुरुदेव माता जी विनोदी स्वभाव के थे, बेहद विनोदी स्वभाव के थे, लेकिन आचरण की मर्यादाएं, लोग उनको पिताजी और माताजी कहा करते थे। किसी की हिम्मत थी जो उनकी तरफ आंख उठा के देख ले ना। हमें अपनी मर्यादा में अपना स्थान स्वयं बनाना है। एक तुम्हें घटना सुना रही हूँ, बहुत पुरानी है। माता जी शादी होके आंवलखेड़ा गई। जैसे आम घरों में गाने बजाने होते हैं, सब बात होते हैं, हंसी मजाक चलती हैं। तो जो हमारे ताऊ जी जो थे, जब आसपास की महिलाओं ने माता के साथ मजाक करना शुरू की तो वो खुद आए, वो कहने लगे ताऊ जी कि देखो ये साक्षात जगदम्बा है, माँ भगवती है, इसके सम्मान में कोई बात ऐसी न हो जो इसके अनुकूल न हो। ये देवी है, न मजाक पसंद करेगी न मजाक करेगी, और इसके सम्मान में अगर किसी ने भी गलत बात की तो मैं सामने खड़ा हूँ। माता जी की जब ये केवल 2-3 दिन ही हुए तो उन्होंने गए हुए, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इस तरह का था कि माता जी के जो हमारे ताऊ जी थे वो तो जेठ जी हुए। उनकी निगाहों में इतना ऊंचा स्थान कि माँ साक्षात जगदम्बा है, इसके प्रति किसी का व्यवहार ऐसा ना हो। हम अपने आचरण की मर्यादा इस तरह से बना के चलें कि जो भी बात करें वो ये सोचे ये तो साक्षात गुरुदेव माता जी के वैसे बालक हैं।
हमारी बातों में भी बात हो तो गंभीरता वाली हो, स्वस्थ वाली हो,